इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां तुम्हें किसी का डर नहीं, ना लोग क्या कहेंगे, ना रिजेक्शन का दर्द, ना फेलियर का रिग्रेट। तुम सामने खड़े हो सब कुछ तोड़ने के लिए, क्योंकि तुम अब वो इंसान नहीं रहे जो डर के आगे रुका करता था। तुम अब फियरलेस हो। लेकिन फियरलेस बनना कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं है। ये एक डार्क, इंटेंस प्रोसेस है जहां तुम्हें अपने अंदर के इमोशंस को तोड़ना पड़ता है और अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ता है। आज मैं तुम्हें वो सीक्रेट बताने वाला हूं जो दुनिया तुमसे छुपा रही है। चैप्टर 1, फियर इज नॉट रियल, इट्स अ स्क्रिप्ट। सोचो, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम करता है। हाँ, तुम्हारा अपना माइंड ही तुम्हें डर देता है। फियर कोई असली चीज नहीं है, ये सिर्फ एक मेंटल स्क्रिप्ट है, एक प्रोग्राम जो तुम्हें बचपन से रिपीट करवाया गया है। अगर तुम फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, अगर तुम ज्यादा बोल दोगे तो लोग जज करेंगे, अगर तुम अकेले रह गए तो क्या होगा। ये सब तुमने खुद नहीं बनाया, ये सब तुम्हारे अंदर डाला गया है। स्कूल, सोसाइटी, पेरेंट्स, रिलीजन, सबने तुम्हें कंट्रोल करने के लिए फियर का यूज किया है। तुम्हारे अंदर की रियल पावर डर के नीचे दब गई है। वह पोटेंशियल पावर जो तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद है, डर के सामने हार जाती है। यही फियर का असली ट्रैप है। वह तुम्हें लगता है कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन असल में वह तुम्हें वीक बना रहा है। जो इंसान डर से भागता है वही लाइफ से भी भागता है। तुम कभी भी फियरलेस नहीं बन सकते जब तक तुम फियर के अगेंस्ट खुद खड़े नहीं होते। वह मोमेंट जब तुम्हारा हार्ट रेस करे, हाथ कांपने लगे, गला सूखने लगे और तुम फिर भी एक्शन लो, वही मोमेंट है जब फियर ब्रेक करता है। वही मोमेंट है जहां तुम अपने नए वर्जन को जन्म देते हो। लोग कहते हैं ये मत कर, रिस्क है। मैं कहता हूं वही करो जिसमें रिस्क है। रिस्क है तो रिस्क है। हर बार जब तुम डर के अगेंस्ट जाते हो, तुम नॉर्मल से हटकर डेंजरस बन जाते हो। तुम्हारा माइंड इवॉल्व होता है, जो दुनिया के लिए अनकंफर्टेबल होता है लेकिन तुम्हारे लिए कंफर्टेबल बन जाता है। चैप्टर 2, यू आर द रीजन यू आर स्टिल अफ्रेड। तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हें रोक रही है, लोग तुम्हें नीचे दिखा रहे हैं, सर्कमस्टेंसेस तुम्हारे अगेंस्ट हैं। सच ये है कि कोई और तुम्हें रोक नहीं रहा। सबसे बड़ा एनिमी तुम खुद हो। तुम्हारे अंदर एक वर्जन है जो हर बार एक्सक्यूजेस बनाता है, अभी टाइम नहीं है, मैं रेडी नहीं हूँ, मैं अकेले कैसे करूँगा। लेकिन रियलिटी क्या है, तुम रेडी हो, लेकिन तुम कंफर्ट जोन के एडिक्ट बन चुके हो। तुम फियरलेस बनना चाहते हो, लेकिन कंफर्ट जोन से निकलने का नाम नहीं ले रहे। तुम्हें डर लगता है लोग क्या कहेंगे, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम खुद अपने बारे में क्या सोच रहे हो। सबसे डेंजरस बात यह नहीं कि लोग तुम्हें जज करेंगे, सबसे डेंजरस बात तो यह है कि तुमने खुद को रिजेक्ट कर दिया है। अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना, अपने ड्रीम्स को डिले करना, अपने पेन को इग्नोर करना, यही तुम्हारे अंदर का मटेरियल है। तुम दूसरों की बातें इग्नोर करना सीख जाओगे, लेकिन जब तक तुम अपनी अंदर की आवाज़ को इग्नोर करते रहोगे, तुम कभी फियरलेस नहीं बन सकते। तुम्हें लगता है कि तुम्हें मोटिवेशन चाहिए? नहीं, तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, अपने आप से सच बोलना शुरू करो। डर को मानो और मानो कि सिर्फ तुम ही उसे खत्म कर सकते हो। अपने माइंड से भागना बंद करो, उसे मिरर की तरह देखो। हर फियर को एक बाय प्रोडक्ट समझो जो तुम्हारे डिले, डिनायल और एक्सक्यूजेस से पैदा हुआ है। चैप्टर 3, काइंडनेस इज किलिंग योर पावर। तुम सोचते हो कि मैं अच्छा इंसान हूँ, सबके साथ पोलाइट हूँ, लेकिन क्या सच में दुनिया तुम्हारी काइंडनेस का रिस्पेक्ट करती है? नहीं, दुनिया तुम्हारी काइंडनेस का यूज करती है। तुम्हारा पोलाइट रहना, हर बार हाँ कहना, दूसरों की नीड को पहले रखना, ये सब सोसाइटी के लिए कन्वीनियंट है, लेकिन तुम्हारे लिए सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। अगर तुम फियरलेस बनना चाहते हो तो पहले अपने अंदर के नाइस गाय को खत्म करना पड़ेगा। वह वर्जन जो हर बार अपनी फीलिंग्स दबा देता है, जो क्लियरली नो नहीं बोल पाता, जो दूसरों के लिए अपनी वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज करता है। सच्ची काइंडनेस तब वैल्यूएबल है जब वह तुम्हारी चॉइस हो, न कि कंपल्शन। जब तुम किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो इसलिए नहीं कि तुम वीक हो, बल्कि इसलिए कि तुम पावरफुल हो और उस रिस्पेक्ट का वैल्यू समझते हो। लेकिन जब तुम सिर्फ इसलिए पोलाइट हो क्योंकि तुम्हें रिजेक्शन का डर है, अकेले रहने का डर है, तब समझ लो तुम काइंडनेस नहीं दे रहे, तुम अपना पावर लूज कर रहे हो। स्ट्रांग लोग सबके फ्रेंड नहीं होते, वह सिलेक्टिव होते हैं, क्लियर होते हैं और किसी के भी पपेट नहीं बनते। चैप्टर 4, फियर इज नॉट द एनिमी, इट्स द वेपन। हर बार जब तुम फियर से लड़ते हो, हर बार उसे हटाने की कोशिश करते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि फियर तुम्हारा टूल बन सकता है? डर सिर्फ तब तक डेंजरस है जब तक तुम उसे समझते नहीं। जिस मोमेंट तुमने फियर को रीड करना सीख लिया,
उसी मोमेंट से तुम उसका कंट्रोल खो देते हो। फियर कोई वॉल नहीं है, वह कंपास है जो तुम्हें बताता है कि तुम्हें अभी वही काम करना चाहिए जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है। पब्लिक स्पीकिंग का डर है, माइक उठाओ, रिजेक्शन का डर है, सच बोल दो, लोगों की ओपिनियन इग्नोर कर दो। जब तुम फियर के अगेंस्ट जाते हो, तुम एक सुपर नेचुरल कॉन्फिडेंस जनरेट करते हो, और जब तुम बार बार ये करने लगते हो, फियर तुम्हारे लिए फ्यूल बन जाता है। जब दुनिया तुम्हें देखती है और सोचती है ये बंदा किसी चीज से नहीं डरता, तभी तुम गेम जीत चुके हो। फियर तुम्हारा वीकनेस नहीं था, बल्कि अनटैप्ड सुपर पावर था। बस तुमने उसे गलत एंगल से देखा है। अब उसे यूज करो एज अ रिमाइंडर, एज अ ट्रिगर, एज अ वेपन। चैप्टर 5, बिकमिंग अनटचेबल। फियरलेस बनना एक लेवल था, लेकिन अनटचेबल बनना ट्रांसफॉर्मेशन है। जब लोग तुम्हें समझना छोड़ देते हैं और तुम खुद को समझने लगते हो, तब तुम डेंजरस जोन में एंटर करते हो। तुम्हारा माइंडसेट रिएक्ट नहीं करता, ऑब्जर्व करता है। तुम्हारा फोकस अब इम्प्रेस करने पर नहीं, डोमिनेट करने पर है। तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो। जब लोग तुम्हारे एक्शंस को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, तब तुम मिस्ट्री बन जाते हो, और मिस्ट्री पावर है। दुनिया फेक लोगों से भरी है, जो स्माइल करते हैं लेकिन अंदर से टूट चुके हैं, जो मोटिवेशन दिखाते हैं लेकिन खाली हैं। लेकिन जब तुम अनटचेबल बन जाते हो, तुम ना स्माइल करते हो, ना कंप्लेन करते हो, तुम सिर्फ मूव करते हो इन साइलेंस। कोई तुम्हारा मूड कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, कोई तुम्हारी एनर्जी स्टील नहीं कर सकता। तुम डिस्टर्ब नहीं होते, तुम डिसअपियर हो जाते हो। तुम प्रूव नहीं करते, तुम परफॉर्म करते हो। तुम रिवेंज नहीं लेते, तुम लेवल अप करते हो। दुनिया सिर्फ दो तरह के लोगों को याद रखती है, एंटरटेनर्स और डिसरप्टर्स, और तुम डिसरप्टर हो। अब तुम उस जोन में हो जहां तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, सिर्फ तुम्हारा पर्पस काफी है। और जब एक इंसान उस जोन में चला जाता है, वह अनटचेबल बन जाता है। फियरलेस होना एक लेवल था, लेकिन अब तुम उससे आगे जा चुके हो। तुम उस कैटेगरी में हो जहां लोग तुम्हारा नाम सुनकर अलर्ट हो जाते हैं, तुम्हारी प्रेजेंस फील करके रिस्पेक्ट देने लगते हैं, क्योंकि अब तुम सिर्फ फियरलेस नहीं हो, तुम अनटचेबल हो। और याद रखो, मोटिवेशन तुम्हें सिर्फ इंस्पायर करता है, लेकिन डेंजर्स बनाता वही है जो तुम एक्शन में करते हो।